सात संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आज आप लोगों के बीच विषय लेकर आई है, मुक्ति क्या है, मुक्त अवस्था क्या है। सात संगत जी परमात्मा की कृपा से हमें मनुष्य शरीर मिली और ये मनुष्य शरीर पा करके हम जो है इसके सारे भोगों को भोग रहे हैं। अब विचार करना यह है कि क्या ये सारे भोग भोगना ही मानव शरीर का लक्ष्य है। सात संगत जी संतों ने कहा है, भई प्राप्त मानुष देहुरिया, पिया मिलन की अब यहु बेरिया। यानी परमात्मा की कृपा से हमें मनुष्य की शरीर मिल गई है। इसी मनुष्य शरीर में ही हमें परमात्मा का मिलन होता है, परमात्मा की जानकारी हो सकती है। इसके अलावा किसी योनि में ये अधिकार प्राप्त करने का हक नहीं है। सात संगत जी कृपा परमात्मा की है, सदगुरु की है कि हमें मनुष्य शरीर मिली। अब हम इसको किस दिशा में ले जाते हैं। कहा जाता है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब विवेक क्या है? विवेक का अर्थ होता है सही गलत का निर्णय करना, क्या सही है क्या गलत है। अगर हमारे पास विवेक नहीं है, हमारे अंदर विवेक नहीं है, बुद्धि बहुत है, तो हम उस बुद्धि का प्रयोग हम सही भी कर लेते हैं और गलत भी कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर विवेक जागृत होता है तो हम उस बुद्धि का प्रयोग जो है सही मायने में उचित स्थानों पर ही करते हैं। और जब विवेक के द्वारा काम नहीं होता है तो सात संगत जी वो सारा कार्य गलत हो जाता है और हमारे लिए बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सात संगत जी ये विवेक मिलता कहाँ है? बिन सत्संग विवेक न होई। यानी ये विवेक जो है संतों महापुरुषों का संग करने से मिलता है, परमात्मा की चर्चा करने से मिलता है। विवेकवान पुरुष जो है संसार में रहते हुए सारे भोगों को भोगते हुए इस परमात्मा को प्राप्त करता है। सात संगत जी बात आती है कि मुक्ति क्या है, मुक्त अवस्था क्या है। मुक्ति माने छुटकारा। तो क्या ये मुक्ति जो है मरने के बाद मिलती है? सात संगत जी कहा गया है कि मुक्ति और मृत्यु का कोई संबंध नहीं है। संबंध है मृत्यु से नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भक्ति करते हुए मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है। सत्संगत जी एक इलेक्ट्रिक का मिस्त्री जो होता है वो जब बिजली का कोई भी काम करता है तो उसे हमेशा ये ध्यान रहता है, सावधानी बरतता है कि कहीं हमें करंट ना लग जाए। चाहे वो घर में फ्रिज में बना रहा हो, चाहे वॉशिंग मशीन बना रहा हो, चाहे बोर्ड में कोई काम कर रहा हो, छोटा मोटा कोई भी काम होता है तो वो बिल्कुल सावधानी बरतता है। यानी कनेक्शन काट करके ही वो काम शुरू करता है। हमेशा उसका ध्यान जो है उस करंट, उस बिजली पर लगा होता है कि इसमें बिजली हो सकती है, कभी भी हमको नुकसान पहुंचा सकता है। सत्संगत जी इसी तरह से ये मनुष्य जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त करने के बाद चाहे घर का कार्य कर रहा हो, ऑफिस का काम कर रहा हो,
मार्केटिंग कर रहा हो, किसी से बातचीत कर रहा हो, कहीं भी किसी भी अवस्था में हो, लेकिन ध्यान हम का परमात्मा से लगा हो, ध्यान हमारा इस सद्गुरु से लगा हो, तो समझिए वो मुक्ति अवस्था को प्राप्त कर रहा है। साथ संगत जी, जब हम सद्गुरु को पल पल, क्षण क्षण अपने जीवन में बसाए हुए कार्य करते हैं, तो कार्य भी हमारा वो बहुत सही ढंग से होता है, सुंदर ढंग से होता चला जाता है, और हमारी भक्ति भी होती रहती है। ये सद्गुरु जो होते हैं, संसार की भलाई करने के लिए ही आते हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि के रचयिता होते हैं। तो संसार में सभी सुखी हो जाएं, परम आनंद को प्राप्त कर लें। संतों ने बताया कि संसार को दो रूपों में बांटा है, एक लोक और परलोक। सत्संगत जी, लोक तो ये है कि जिस संसार में हम रह रहे हैं, इसमें रमे हैं, यही लोक है। लेकिन परलोक जो है, परलोक भी यहीं पर है। परलोक का मतलब होता है जहाँ हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। परम आनंद की प्राप्ति हमें कब होती है? जब हम पल पल, क्षण क्षण इस सद्गुरु को ध्यान में बसाए हुए कार्य को करते हैं, सत्संग में हूँ, सेवा कर रहे हूँ, सिमरन कर रहे हूँ, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। सत्संगत जी, यही मुक्ति अवस्था है, यही मुक्ति है। तो सत्संगत जी, इस मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहले हमें ब्रह्म ज्ञान की ज़रूरत होती है। किसी तत्वदर्शी महात्मा के शरण में जा कर के हम पहले ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करें, और यह ब्रह्म ज्ञान को हम अपनी ज़िंदगी में जी कर दिखाएं। क्योंकि हरदेव वाणी में कहा गया है, सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को देह समझना भूल है और अज्ञान है। यानी सतगुरु जो होता है, इस शरीर को हम सतगुरु नहीं कहते हैं, क्योंकि शरीर तो बदलती रहती है। आज जो शरीर है, कल वो नहीं रहेगी। जैसे हमारे सद्गुरु, जहाँ तक की जानकारी है, बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी, सद्गुरु माता सविंदर जी, आज वर्तमान में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी विराजमान हैं। तो सत्संग जी, देह तो बदलती रहती है, लेकिन ये ज्ञान जो होता है ये बदलता नहीं है, हमेशा एक ही रहता है। तो क्या हम जो है, जैसे सद्गुरु ने शरीर त्याग दिया, शरीर छोड़ दिया, तो क्या हम उसी सद्गुरु को ध्यान में बसाए हुए रहेंगे? तो ज्ञान से हट जाएंगे। साथ संगत जी, हमें ज्ञान पर चलना है। ज्ञान क्या है? इस सद्गुरु को निराकार रूप में हमेशा यह एहसास बनाए रखना ही ज्ञान है। तो आइए साथ संगत जी, अगर हमें मुक्ति को प्राप्त करना है, मुक्त अवस्था में रहना है, तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जो है, इस ज्ञान को हम जीवन में जिएं और भरपूर इसका आनंद लें और मुक्त अवस्था को प्राप्त करें। और लास्ट में शरीर त्यागने के बाद भी हम मुक्ति को ही प्राप्त करें। सद्गुरु कृपा करें कि ऐसी ही सबकी अवस्था बन जाए, सबका ही जीवन बन जाए, सभी मुक्त अवस्था को प्राप्त हों। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।